नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है महा सुपरफास्ट 200 का। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और महा सुपरफास्ट की शुरुआत करें उससे पहले आज का विचार जो आप आज के सवाल पर रखेंगे। सवाल बता देते हैं जल्दी से। रिपब्लिक भारत के साथ जुड़िए कू ऐप पर। कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल देख लीजिए। तालिबान के भीतर ही सरकार बनाने को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा है क्या, ये आज का सवाल है। और अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार, अपनी राय रखिए और जो इसके नतीजे आएंगे, जो इसका मत आएगा, आप जो मत देंगे वो शो के अंत में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आइए अब शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। अफगानिस्तान के पंजशीर में आर पार की लड़ाई। नॉर्दर्न अलायंस ने लड़ाके और तालिबानी आतंकियों में भीषण जंग। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। रात भर दोनों तरफ से भीषण बमबारी होती रही। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब। तालिबानी आतंकियों को भारी नुकसान की खबर। पंजशीर की लड़ाई में अब तक 450 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए। नॉर्दर्न अलायंस ने 150 आतंकियों के बंधक बनाने का दावा किया है। 13 दिन बाद भी पंजशीर में घुस नहीं पाए तालिबानी आतंकी। पंजशीर में जंग की नई तस्वीर आई सामने। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी लड़ाकों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। पंजशीर घाटी में गोलियों की गूंज। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी। तालिबान पर मसूद के लड़ाकों का जबरदस्त प्रहार। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिशें तेज की है। हर मोर्चे पर मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के चक्के छुड़ाए। पंजशीर में तालिबान की चारों ओर से घुसने की कोशिश नाकाम। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा कि पंजशीर की हर एंट्री पर हमारी नजर है। अफगानिस्तान के ख्वाजा घर इलाके पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। तालिबान ने बीती रात पंजशीर में 8000 आतंकियों और 350 हमले के साथ हमला किया। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने भारी भरकम फोर्स उतार दी है। दोनों पक्षों का दावा है कि लड़ाई में दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान पर हमले तेज किए। बीती रात भी तालिबान पर जबरदस्त गोले और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान के शतेल जिले में संघर्ष जारी है। नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान पर हमला। पूरी रात हुई दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। पीछे हटने को मजबूर हुआ तालिबान। मसूद के लड़ाकों का तालिबान पर हमला। तालिबान के तोपखाने को उड़ाया गया। लड़ाकों ने जारी किया हमले का वीडियो। अफगानिस्तान के परवान में भी आमने सामने तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस। परवन प्रांत पर मसूद के लड़ाकों का कब्जा। परवन प्रांत पर पहले था तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त कब्जा हो चुका है नॉर्दर्न अलायंस का। बदखन के 4 जिलों में मसूद के लड़ाकों ने कराया तालिबान से मुक्त। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी। नॉर्दर्न अलायंस के तालिबान पर बड़ी जीत। परवान प्रांत के सालांग जिले पर कब्जा। काबुल उज्बेकिस्तान हाईवे पर कब्जा। रणनीतिक नजरिए से अहम है हाईवे। कपिसा में तालिबान और पीपल्स रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच लड़ाई जारी। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट ने अल बिरूनी यूनिवर्सिटी के आसपास तालिबानी ठिकानों और 2 टैंकों को बनाया निशाना। पंजशीर में मसूद की सेना ने तालिबान पर की गोलियों की बौछार। गोलबाहर से भागने को मजबूर हुए तालिबानी आतंकी। भागने का वीडियो आया सामने। पंजशीर प्रांत में तालिबान में लूटी एक और शाखा। पंजशीर प्रांत की घाटी के मुहाने पर हुई लूट की ये वारदात। तालिबानी आतंकी और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग की एक और तस्वीर आई सामने। रॉकेट लॉन्चर से वार करते दिखे तालिबानी आतंकी। गोलीबारी की आवाज दूर तक सुनाई दी। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान पर हमले के लिए तैयार हैं। पंजशीर की जमीन से तालिबानियों पर नजर। पंजशीर में नदी पार करते हुए दिखे तालिबानी आतंकी। पंजशीर के पहाड़ों में मौजूद है बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी। लगातार बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अफगानिस्तान के लगमन प्रांत में तालिबान का दल लगातार तेजी से पंजशीर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग टुकड़े में पंजशीर को घेरने की प्लानिंग में आतंकी।
तालिबान की और बढ़ेगी मुश्किलें, पंजशीर नहीं होगा आसान। पंजशीर में अभी भी मौजूद हैं हजारों कमांडोज। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने मोर्चाबंदी तेज की है। टैंकों के साथ तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पंजशीर में टैंक के साथ तालिबानियों का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में टैंक चलाते दिख रहे हैं तालिबानी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई तेज हुई। अफगानिस्तान के पंजशीर पर हमले में तालिबान की हार। शतेल ख्वाका और दलान संग में हमला। ख्वाक में 57 तालिबानी मारे गए, 30 पकड़े गए हैं। कई तालिबानियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं परवान आदिवासी मामलों के पूर्व प्रमुख और NRF कमांडर सैफुल्लाह हसनजई का ऐलान, कहा पंजशीर नहीं करेगा आत्मसमर्पण। टैंक पर बैठे हुए तस्वीर जारी की। तालिबान हमलों का विरोध जारी रखेगा। पंजशीर में हार से बौखलाया तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के खिलाफ तालिबान ने चलाया प्रोपेगेंडा। सालेह को लेकर तालिबान ने फैलाया झूठ। पंजशीर पर तालिबानियों ने की बैठक। हमले से पहले तालिबानियों की रणनीति। हमले से पहले तालिबान का वीडियो आया सामने। तालिबान के खिलाफ मसूद का मोर्चा। मसूद के लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। तालिबान के खिलाफ मसूद का संघर्ष लगातार जारी। तालिबानियों को खदेड़ने की कोशिशें तेज हैं। पंजशीर में तालिबानियों पर मसूद का जबरदस्त हमला। ख्वाक में तालिबान ने किया हमला। लगातार संघर्ष के बीच पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबानी। सैकड़ों तालिबानी पंजशीर की तरफ पहुंचे। पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिशें जारी। पंजशीर में तालिबानी आतंकी घुसपैठ को लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अलर्ट पर हैं। हर आने वाली गाड़ियों की पर चेकिंग हो रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर है। पंजशीर की लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान। अहमद मसूद के लड़ाकों की कार्रवाई में भारी संख्या में तालिबानी आतंकी जख्मी। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान की हार का सच्चा सबूत। काबुल के वजीर अकबर अस्पताल में घायल तालिबानी आतंकियों को कराया भर्ती। अस्पताल में कई आतंकियों के शव भी मौजूद हैं। कल पंजशीर में मारे गए थे 350 आतंकी। अफगानिस्तान में इकलौता हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत। काबुल में तालिबानी आतंकियों के खौफ के बीच निडर रिपोर्टिंग। You are watching Republic World TV, Kabul, Afghanistan. Say I am in Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital. It said that the injured of Taliban take in here. पाकिस्तान हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी आतंकवादी के तालिबान को सैन्य मदद देने का सबूत सामने आया है। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर हमला किया। तालिबान की मदद के लिए पंजशीर के बाहरी इलाके में विशेष पाकिस्तानी बल मौजूद है। अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान, कहा तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई रोकी है। दवाइयों, मेडिकल उपकरण सहित सभी जरूरी चीजों को आने से रोक रहा है तालिबान। पंजशीर के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पंजशीर प्रांत की बिजली गुल हो गई है। लड़ाई के दौरान बिजली टावरों के नष्ट होने से बंद हुई बिजली सप्लाई। अफगानिस्तान के कुंदूज में अमेरिकी सेना की वापसी पर जश्न। कुंदूज में तालिबानियों का विजय समारोह। सैन्य टैंकों के साथ किया प्रदर्शन। तालिबानियों ने निकाला काफिला। काबुल के मस्जिद से तालिबान का फरमान, चोरी करने पर काटा जाएगा हाथ। शरिया कानून से मिलेगी सजा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर तालिबान के नियंत्रण के बाद महिलाओं का पहला प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काबुल में महिलाओं ने तालिबान की सरकार में शामिल करने के लिए जुलूस निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा है। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तालिबान राज में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध पर आक्रोश है। महिला विरोधी तालिबानियों का एक और वीडियो आया सामने। काबुल की सड़कों पर विज्ञापन पोस्टर से अफगान महिला मॉडल की तस्वीरों को रंगा। काबुल में महिला के प्रदर्शन की एक और तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया गया। काबुल में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। रैली निकालकर तालिबान का विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की तस्वीर आई सामने। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने किया हमला। अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक और सबूत आया सामने। अमेरिका के मददगारों को खोज रहा है तालिबान। घर पर पोस्टर चिपकाया गया। लिखा गया, समर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ।
काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान और कंट्रोल टावर को शुरू करने में जुटे तालिबानी जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, हैंगर और कंट्रोल टावर को नष्ट किया था। तालिबान राज के बाद दर दर भटकने को मजबूर अफगानी ईरान जाने के लिए अपने मकान, दुकान और गाड़ियों को बेचकर सड़कों पर आए लोग। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की तस्वीर आई सामने। सैकड़ों अफगानी नागरिकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर रोका गया। भुखमरी के शिकार हुए सैकड़ों अफगानी। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार। बॉर्डर बंद होने से ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ी। कहा, हमें नहीं पता आगे क्या करना है। काबुल की सड़कों पर तालिबान का राज, सारे चेक पोस्ट पर नजर आए तालिबानी लड़ाके। लोगों से बाजार और दुकान खोलने की अपील की गई। तालिबान राज में खस्ता हो सकती है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। इस साल 9.7% तक गिर सकती है जीडीपी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कैश की किल्लत बढ़ गई है। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार। तालिबान के नए नियम से लोगों में गुस्सा है। तालिबान का बड़ा दावा। कहा, काबुल पहुंचा संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का विमान। तालिबान का यूएई के अधिकारियों से तालिबान नेताओं के मिलने का दावा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने। वापस लौटने से पहले अमेरिकी सैनिकों ने तोड़ी सैन्य वाहनों की खिड़कियां और उपकरण। पंजशीर में लगातार हार से तालिबान को झटका। तालिबान ने नई सरकार का किया ऐलान। आज होने वाला था सरकार का ऐलान, जिसे आज टाला गया था। अफगानिस्तान में नई सरकार की रूपरेखा तय हो गई है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर नई सरकार की कमान संभालेगा। कैबिनेट में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को मिलेगा अहम पद। तालिबान की तरफ से काफी दिनों से नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। साल 1968 में पैदा हुआ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का बड़ा नेता है। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान राज में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की तो मुल्ला बरादर पाकिस्तान चला गया था। साल 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल में डाल दिया था। 8 साल तक मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में बंद रहा था। कतर के दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में भी मुल्ला बरादर का अहम रोल रहा था। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला अखुंजादा हो सकते हैं सरकार के मुखिया। प्रधानमंत्री उनके आदेशों पर काम करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का कटेगा पत्ता। नई सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी किया जा सकता है शामिल। तालिबान नेताओं ने दिए संकेत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने दिखाया अपना रंग। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन बोले, कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है हमें। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान जल्द। कांधार में राज्यपाल कार्यालय पर तालिबान ने झंडा फहराने की तैयारियां पूरी की। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान। कहा, पंजशीर में सैन्य अभियान और लड़ाई चिंता का विषय है। इस जंग का परिणाम देश और लोगों के हित में नहीं होगा। युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की। अफगानिस्तान की स्थिति, काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोलने और अफगानिस्तान को मिलने वाली मानवीय सहायता जारी रखने पर चर्चा की गई। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने को चीन तैयार है। काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं करेगा चीन। तालिबान के प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद का चीन पर बड़ा बयान। कहा, लड़ाई में बर्बाद अफगानिस्तान को फिर से मजबूत करने के लिए चीन तालिबान की मदद करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री और लॉयड ऑस्टिन और सेना प्रमुख जनरल मार्क मिली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अफगान पॉलिसी को फेल बताकर 130 सेवानिवृत्त जनरल और एडमिरल रैंक के अधिकारियों ने इस्तीफा मांगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से खुश नहीं है अमेरिकी जनरल मार्क मिली। बोले, 20 साल में मारे गए सैनिकों पर बयां किया दिल का दर्द। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली बोले, अफगानिस्तान में सैन्य मिशन खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया।
अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को अमेरिका से नहीं मिलेगी मान्यता, कहा मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान छोड़ने को बताया आत्मसमर्पण, कहा अफगानिस्तान के लोगों को मौत के पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पायांडा का बयान, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तानाशाही की वजह से तालिबान ने कब्जा किया। अफगान के स्वास्थ्य कर्मियों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेल्थ सेक्टर में मदद बंद न करने की अपील की गई। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक मदद पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 12,000 लोगों को निकाला है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की है। खाद्य संकट, समावेशी सरकार को बढ़ावा देने समेत मुद्दों पर मदद की अपील की गई है। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान से इमरान खान की उड़ी नींद, पाकिस्तानी अधिकारियों में सुरक्षा हालात की लेकर के चिंता बढ़ी। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है, पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार कर रहा है हमला। तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान की परख शब्दों से नहीं काम से होगी। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओ फेरिल ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों पर जताई चिंता, कहा अफगानिस्तान में जो हुआ उससे दुनिया में निराशा है। अफगानिस्तान संकट पर रूस के राजदूत का बयान, कहा रूस शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और तटस्थ अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है, अब स्पष्टीकरण देने का समय आ गया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली स्थित यूएनएचआरसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे अफगानी नागरिकों पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, कोर्ट ने कहा 2 दिन में दिल्ली और केंद्र सरकार ले फैसला, नहीं तो अदालत देगी आदेश। 7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। झारखंड में कांग्रेस विधायक ने किया तालिबान का समर्थन, हरफन अंसारी ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़कर शानदार काम किया है। तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं वहाँ। ये अमेरिकन फोर्स वहाँ जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हमेशा आतंकी सोच का समर्थन करती है। कांग्रेस तालिबानी सोच की, आतंकवादी सोच की समर्थन ही करते आ रही है। किसी कांग्रेस का तालिबानी सोच का समर्थन करना हमको आश्चर्यचकित नहीं करता है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, तालिबान जिस तरह की सोच के साथ काम कर रहा है वो भारत में नहीं चलने वाली। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद हरकत में आए पाकिस्तानी आतंकी, पुंछ सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिशें नाकाम। ऑकलैंड में आईएसआईएस का हमला, 6 लोगों को चाकू मारकर घायल किया गया, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंगा अर्डन ने इसे आतंकी हमला करार दिया। पंच तत्व में विलीन हुए एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, नम आंखों के साथ चाहने वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला को दी अंतिम विदाई। मुंबई के ओशीवारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों के अलावा कई दोस्त और टीवी जगत के सितारे भी मौजूद रहे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में फैंस की भारी भीड़ और टीवी इंडस्ट्री के सितारे पहुंचे, सभी ने भारी मन और नम आंखों से सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा कहा। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भारी बारिश और पुलिस की मनाही के बावजूद उनके अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट के बाहर खड़े रहे। फैंस सुबह से ही सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे। ओशीवारा शमशान घाट पर लगा सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा देने वालों का तांता, शमशान के बाहर नजर आई लोगों की भीड़। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को ही शमशान के अंदर जाने की अनुमति दी थी। 100 लोगों की अनुमति के बीच कई लोगों की नजर आई भीड़। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में ओशीवारा शमशान घाट पहुंची अभिनेत्री शहनाज गिल। इस दौरान शहनाज गिल काफी भावुक नजर आई। सिद्धार्थ की सबसे करीबी दोस्त है शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में शहनाज गिल के भाई शाहबाज गिल भी पहुंचे थे। शाहबाज और शहनाज ने सिद्धार्थ को नम आंखों से विदाई दी।
सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सदमे में शहनाज गिल। सिद्धार्थ की याद में रो रो कर बेहाल नजर आई शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत से टूटी मां रीता शुक्ला। मां ने कांपते हाथों और नम आंखों से दी बेटे को मुखाग्नि। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां से बेहद करीब थे। दुपट्टे से चेहरा छिपाकर रोती नजर आई सिद्धार्थ की मां। इकलौते भाई की मौत का गम बहनों के चेहरों पर साफ देखा गया। परिवार में सबसे छोटे और दुलारे थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने अभिनेता आसिम और अली गोनी भी पहुंचे। दोनों ही बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ प्रतिभागी थे। सिद्धार्थ शुक्ला की को एक्टर और दोस्त रश्मि देसाई और अर्जुन बिजलानी भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। अचानक मौत की खबर पर सिद्धार्थ के घर पहुंचे थे अर्जुन और रश्मि। बिग बॉस की टीम ने शमशान घाट पहुंचकर सिद्धार्थ को दी श्रद्धांजलि। बिग बॉस 13 के विनर रह चुके थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से इंडस्ट्री में छाया शोक। राहुल महाजन ने कहा कि सिद्धार्थ परेशानी नहीं बताते थे। अंतिम दर्शनों के लिए ओशीवारा शमशान घाट पहुंचे थे राहुल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की शमशान पहुंचे। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए अठावले। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से एम्बुलेंस सीधे शमशान ले जाया गया। अंतिम विदाई देने पहुंचे कई टीवी के सितारे। एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल से निकली सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा। सिद्धार्थ के अंतिम दर्शनों के लिए सड़कों पर दिखा फैंस का तांता। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी झलक के लिए अस्पताल के बाहर भी फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई अपने स्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कूपर अस्पताल से लेकर ओशीवारा शमशान घाट तक भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वालों को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। सेलेब से लेकर फैंस तक हर कोई सिद्धार्थ को याद कर रहा है। कूपर हॉस्पिटल में हुआ सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम। अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने कोई भी ओपिनियन नहीं दी। सिद्धार्थ शुक्ला के हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजहों का पता चल पाएगा। विसरा को सुरक्षित रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर नहीं मिले कोई भी निशान। शरीर पर बाहरी और आंतरिक जख्म भी नहीं मिले। माउंट आबू ब्रह्मकुमारी संस्था प्रमुख राजयोगिनी ने जताया दुख। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक संदेश भेजकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और हमने महासुपरफास्ट 200 की शुरुआत में आपसे कू पर एक सवाल पूछा था कि तालिबान के अंदर ही सरकार बनाने को लेकर के आपसी झगड़ा चल रहा है। और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं, जिसके मुताबिक जो जवाब है 90% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 10% ऐसे लोग भी हैं जिनका जवाब ना में है। तो इसी के साथ फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।